चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट डाउट क्वेश्चन को देखा जाए। क्या है इस क्वेश्चन में? ये वाला क्वेश्चन जो है टाइम, डिस्टेंस और स्पीड से लिया हुआ क्वेश्चन है। क्या है इस क्वेश्चन में? देखिए, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द ट्रेन हैड बीन 30 किलोमीटर पर आवर फास्टर, इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस देन द स्केड्यूल टाइम। मतलब एक ट्रेन जो है एक निश्चित दूरी को तय कर रही है, एक निश्चित चाल से, है ना। एक ट्रेन जो है निश्चित दूरी, मतलब जो भी है 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, XYZ जितनी भी है दूरी, उसको एक स्केड्यूल टाइम पे, एक निश्चित समय पे कवर कर रही है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ देखिए, यदि ट्रेन की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दिया जाए तो क्या करता है? ये 2 घंटा कम समय लेता है। 2 घंटा क्या लेता है? स्केड्यूल टाइम से 2 घंटा कम समय लेता है। उसके बाद क्या है क्वेश्चन में, आगे देखिए, इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 15 किलोमीटर पर आवर, इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स मोर देन द स्केड्यूल टाइम। यदि उसी ट्रेन की चाल को अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटे से हम लोग स्लो कर दे, है ना, तो फिर वो समय क्या करेगा? ज्यादा ही लेगा ना। वो 2 घंटे स्केड्यूल टाइम से अधिक समय लेता है। तो आपको जो है क्या निकालना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, मतलब डिस्टेंस निकालनी है। जो जर्नी है उसकी डिस्टेंस निकालनी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे, ठीक है। जैसा जैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों, है ना, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ मान लेंगे लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, मैं शॉर्टकट में लिखता हूं यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन, है ना। आप लोग समझ जाइएगा कि मैंने कर दिया यू किलोमीटर, या वी कर देता हूं, चलिए वी किलोमीटर पर आवर, ठीक है, वी किलोमीटर पर आवर, एंड दी यूनिफॉर्म टाइम, स्केड्यूल टाइम कर देता हूं मैं। ये क्या है? स्केड्यूल टाइम जो है इसका कितना है? टी घंटा। क्या कर दिया? टी घंटा। स्पीड मैंने कर दिया 20 किलोमीटर पर घंटा, और स्केड्यूल टाइम कितना है? टी घंटा। तो देयरफॉर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बराबर क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो यानी कि v इंटू टी, है ना, v इंटू टी यानी vt हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न क्या बोल रहा है कि यदि इसकी न्यू स्पीड कर देता हूं मैं, न्यू स्पीड क्या हो जाएगा? न्यू स्पीड जो है इसका क्या हो जाएगा? v प्लस 30, v प्लस 30। तो न्यू टाइम क्या हो जाएगा इसका? न्यू टाइम हो जाएगा क्या? यहां देखिए 2 घंटे कम समय लेता है, तो t माइनस 2 हो जाएगा। तो देयरफॉर डिस्टेंस तो हर एक कंडीशन में सेम है ना, तो डिस्टेंस यहां पे क्या हो जाएगा? देखिए डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, यानी v प्लस 30 इंटू टी माइनस 2। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब v से इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? vt प्लस माइनस 2v। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 2v, और फिर जो है 30 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस 30t, और फिर क्या हो जाएगा? ये प्लस माइनस माइनस 60, यही हो जाएगा ना। ये डिस्टेंस है। तो दोनों कंडीशन में देखिए, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस तो दोनों के बराबर ही होगा ना, एक ही जर्नी के बारे में बोला जा रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं vt बराबर ये वाला vt माइनस 2v प्लस 30t और यहाँ माइनस 60। तो ये vt से vt कट जाएगा, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, नहीं तो इधर क्या हो गया? अभी 0 हो गया। तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको इधर ले आते हैं सबको, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 2v, है ना, माइनस में अगर इधर लेके आएंगे 0 की तरफ, तो ये प्लस में हो जाएगा 2v माइनस 30t इज इक्वल टू, इसको माइनस 60 कर दो, इसको कर दो इक्वेशन फर्स्ट, है ना। दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, ये वाला इक्वेशन। चलिए अब हम लोग जो है इधर आते हैं, इधर करते हैं अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, दोबारा प्रश्न के हिसाब से। प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न में बोल रहा है कि न्यू स्पीड कितना हो जाएगा? न्यू स्पीड जो है इसका हो जाएगा बच्चे v माइनस 15, v माइनस न्यू टाइम, फिर क्या हो जाएगा? यहां पे था कम लग रहा था ना समय, कहां गया? यहाँ 2 घंटे कम लग रहा था समय, यहाँ पे क्या है? 2 घंटे अधिक लग रहा है समय। तो इस कंडीशन में भी डिस्टेंस क्या होगा बच्चों? देखो डिस्टेंस हो जाएगा v माइनस 15 इंटू टी प्लस 2, है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इंटू टाइम। तो ये क्या हो जाएगा? vt, है ना, प्लस 2v माइनस 15t और माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 30t, ठीक है। तो यहां पे भी देख लो डिस्टेंस जो है सेम है, vt है, यहां भी vt रख लो, है ना, ये vt और vt फिर कट गया। अब इसको इधर ले आइए, माइनस 2v और क्या हो जाएगा? ये 15 प्लस में 15t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? नहीं यहाँ पे ये है ना, यहाँ पे मैंने t लिख दिया गलती से, है ना, ये हो जाएगा प्लस 15t और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे
-30। इसको क्या कर लोगे आप, इक्वेशन मान लोगे सेकेंड। आप क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन, देखिए लीनियर इक्वेशन बन गया ना, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, अब आराम से बना लोगे आप लोग। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या है पढ़िए, 2v माइनस 30t इज इक्वल टू क्या बच्चों, -60, और ये क्या है -2v प्लस 15t इज इक्वल टू कितना है, -30। देखिए ये साइन चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, ये कट रहा है, प्लस है ये माइनस है, कट रहा है ना, तो चलिए काट दीजिए इसको। अब ये माइनस प्लस घटेगा तो ये हो जाएगा -15t, और ये हो जाएगा -90, माइनस माइनस कैंसिल आउट, t बराबर क्या हो गया, 15 छक 90, है ना, यानी कि शेड्यूल टाइम इसका निकल गया 6। आप t का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, चलिए सेकंड इक्वेशन में रखते हैं, इस पे रखते हैं, है ना, पुट दी वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 2 वी गेट, है ना, हमें क्या प्राप्त होगा, तो यहां पे देखिए -2v प्लस 15, और t की जगह में क्या लिखोगे आप, 6 बराबर कितना बच्चों, -30, तो ये कितना हो गया, -2v इज इक्वल टू -30, और ये इधर जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 90, ये हो जाएगा ना, तो -2v इक्वल टू कितना हो गया, -120, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 से इसको काट दोगे कितने बार में कट गया, 60 बार में। v बराबर कितना आ गया, 60, v का वैल्यू और स्पीड आ गया 60 किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं, दिख रहा ना यहाँ, चलिए तो देयरफॉर डिस्टेंस बराबर क्या है, v इंटू टी है, v इंटू टी है, v हमारा क्या है, स्पीड, टाइम कितना लगा, 6 घंटा, दैट इज 360 किलोमीटर जो है निकल गया डिस्टेंस, लेंथ ऑफ द जर्नी हमारा कितना निकल गया, 360 किलोमीटर, है ना। बस बड़ा सा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, जैसा क्वेश्चन बोला जा रहा है आपको जो आता है ना उसी में से बनेगा, बस ध्यान देने की बात है। ठीक है बच्चों, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को भी बड़ा मजेदार लगा होगा ये क्वेश्चन, और साथ में सॉल्यूशन भी। मैं फिर मिलता हूं ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।